ओ सभी श्रोता बहन भाइयों को नमस्ते। हम आजकल चर्चा कर रहे हैं कर्मफल व्यवस्था पर। हमने पीछे जाना दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय को, अर्थात उस कर्माशय को जो इस जन्म में और आने वाले जन्म में फल को देने वाला है। उसको समझने के पश्चात हम चर्चा कर रहे थे एक सूत्र की, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। सती सती अर्थात जिसके रहने पर, जिसकी विद्यमान रहने पर, किसके विद्यमान रहने पर? अविद्या आदि पांचों क्लेशों के विद्यमान रहने पर तद विपाको उसका फल होता है। उसका किसका? कर्माशय का फल होता है। किस रूप में? जाति, आयु और भोग के रूप में। तो अविद्या आदि पांचों क्लेशों के कर्माशय के मूल में रहने से उस कर्माशय का फल जाति, आयु और भोग के रूप में होता है, और वो अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है, अर्थात अगले जन्म में मिलने वाला होता है। तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि जाति क्या है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये जाति नहीं है। ब्राह्मण, नाई, धोबी, तेली, जाट, गुर्जर, यादव, ये जातियाँ नहीं हैं। तो जाति कौन सी है? मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है, ये कीड़े मकोड़े एक जाति है। तो ये जो योनियां हैं इनके लिए कहा है जाति है। तो हमें जो ये योनियां प्राप्त होती हैं ये अदृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात आने वाले जन्म में प्राप्त होने वाली हैं इस कर्माशय के आधार पर, अर्थात इस अविद्या से युक्त कर्माशय के कारण से। तो हमें जो ये प्राप्त होने वाली है। दूसरा, आयु क्या होती है? आयु कहते हैं, एक तो पहले आयु को जानने से पहले जाने जन्म क्या होता है। मुझ जीव आत्मा का शरीर से युक्त होना जन्म, और मुझ जीवात्मा का शरीर से वियोग होना मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल है इसको आयु कहते हैं। और भोग, भोग कहते हैं जो प्रकृति है और इस प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उनको भोगते हुए, उनको भोगते, उनका जो भोग करना है, उपभोग करना है, और उन उपभोगों से जो प्राप्त फल हैं उनको की अनुभूति से जो संस्कार पड़ते हैं उनको कहते हैं भोग, अर्थात जिनके संस्कार बनते हैं और प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थों के माध्यम से जीवात्मा जिन जिन वस्तुओं का उपभोग करता है, अर्थात जो जो उसको साधन प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं भोग। तो ये मनुष्य या अन्य जो भी जाति है जिसमें भी उसका अगला जन्म होता है तो उसी के अनुसार उसको जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो जाति, आयु और भोग क्या सारे के सारे एक इस कर्माशय के आधार पर ही मिलते हैं? हाँ, कर्माशय के आधार पर तो मिलते हैं, परंतु दृष्ट जन्म में भी, इस जन्म में भी ऐसे कर्म होते हैं जिनसे जो एक विपाकारम भी होते हैं या द्विविपाकारम भी होते हैं। तो ये एक
विपाक आरंभी और द्विविपाक आरंभी कौन से कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं? दृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं ये, अर्थात इसी जन्म में उनका फल दिलवाने वाले होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? क्योंकि जाति को बदलवाने वाले तो कर्म उसमें जो हम करते हैं उसका हमें इस जीवन उपरांत ही, जब मरण हमारा इस शरीर का हो जाएगा तभी जाति बदलेगी, तो वो तो बदल नहीं सकती है। तो बाकी के दो चीज़ें हैं जो आयु और भोग जो हमें प्राप्त पिछले जन्म के आधार पर ये जो मनुष्य की जाति मिली हुई है ये तो बदल नहीं सकती, ये तो मरणोपरांत ही बदलेगी। और जो आयु और भोग हैं जो हमारे, इनको बदला जा सकता है कर्मों के द्वारा। तो जिन कर्मों के द्वारा इनको बदला जाता है, एक को यदि आयु को बदलने वाले ही कर्म हैं तो उनको एक विपाकारम भी कहेंगे, और आयु और भोग दोनों को जो बदलने वाले हैं उनको द्विविपाकारम भी कहेंगे। तो इसमें ये समझने की बात है कि आयु को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। जब यहाँ पे सूत्र में कह दिया कि आयु, जाति और भोग हमें हमारे कर्माशय के आधार पर मिलते हैं, तो फिर आयु और भोग को कैसे बदला जा सकता है या घटाया बढ़ाया जा सकता है? हाँ, इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है कर्मों के द्वारा। यदि हमारे कर्म ऐसे हैं जैसे व्यायाम करना, संयमित जीवन को जीना, सुपाच्य और अच्छा सात्विक भोजन करना, सत्संग आदि में जाना, ध्यान आदि करना, यज्ञ आदि करना, इन कर्मों के द्वारा जो है हम अपने जीवन के आयु को बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम विषय भोगों में अतिलिप्त हो जाएंगे तो आयु को घटाया भी जा सकता है। तो ये आयु को घटाने बढ़ाने का के जो कर्म हैं ये एक विपाक आरंभी, और जिनसे भोग भी बदले जा सकते हैं, अर्थात भोग्य पदार्थ और भोग्य पदार्थों के जो साधन हैं उनमें इजाफा करना या उनको नष्ट कर देना या उनकी हानि कर देने वाले कर्म भी अगर हैं वो, और दोनों को घटाने बढ़ाने वाले हो गए तो वो द्विविपाक आरंभी होते हैं। परंतु कोई भी दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है वो त्रिविपाक को देने वाला नहीं होता। त्रिविपाक को देने वाला कर्माशय, जैसा सूत्र में कहा, अविद्या आदि पांचों क्लेशों के मूल में रहने से जो कर्माशय है वो अगले जन्म में हमें त्रिविपाक, तीन विपाक देने वाला है, जाति, आयु और भोग के रूप में। तो हम इस प्रकार से हमने ये समझा कि इस कर्म फल व्यवस्था के अंतर्गत ये एक विपाकारंभी, द्विविपाकारंभी इसी जन्म में, और जो त्रिविपाक है वो अदृश्य जन्म वेदनीय अर्थात अगले जन्म में होगा। अब हम समझते हैं कि ये जो जन्म है और मृत्यु है ये कर्म है या भोग है। अब आप देखें कि जन्म जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको मैं अपनी स्वतंत्रता मेरी नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो जन्म ले लूँ। मैं चाहूँ तो मनुष्य का जन्म लूँ, चाहूँ तो पशु का लूँ, या चाहूँ तो पक्षी का लूँ, तो ये मेरे बस में नहीं है। तो जो मेरे बस में नहीं है, अर्थात मेरा जो ये जन्म है किस योनि में होना है, ये इसको प्राप्त करने की स्वतंत्रता मुझे नहीं है, ये किसी और के अधीन है, अर्थात परमात्मा के अधीन है। तो जो मैं स्वतंत्रता से कर्म नहीं करता वो कर्म कभी हो नहीं सकते हैं जिनको के हम कर्म कहें, फल देने वाला कर्म कहें। फल देने वाला कर्म वो नहीं होता जिसमें मैं स्वतंत्रता से नहीं करता। मेरे को अगर मेरे वश में हो तो फिर तो किसी दूसरी योनि में जाना ही नहीं चाहेगा, हर कोई मनुष्य योनि में जाना चाहेगा। और इसी प्रकार से मृत्यु
मृत्यु भी जो है हमारा, जो मेरे हाथ में नहीं है। मैं जब चाहूँ जब मृत्यु को प्राप्त हूँ, मैं इतने साल जीऊँ, जितने साल जीना चाहूँ उतने साल जीऊँ, जब चाहूँ जिस मौसम में चाहूँ उस मौसम में मेरी मृत्यु हो, ये भी मेरे अधीन नहीं है। ये इसमें को भी प्राप्त करने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो इसीलिए जिस कर्म को करने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपनी स्वतंत्रता से वो कार्य नहीं कर सकता, तो वो भी कर्म नहीं हो सकता, फल को देने वाला कर्म नहीं हो सकता। तो फिर क्या ये भोग है? तो इसको समझेंगे कि भोग क्या होता है कि जिस कर्म के फल को सुख दुख रूप में हम भोगते हैं और उससे सुख दुख से जो प्राप्त होने वाली अनुभूति होती है, उससे प्राप्त संस्कार, वो जो है ना वो भोग होते हैं। वो हमारे वो जो भोग का अगर आगे जो वासनाएं जो हैं वो आगे कर्मों का कारण बनती हैं। तो इसीलिए दो संस्कार को जन्म देने वाले होते हैं वो भोग होते हैं। तो मृत्यु में क्या भोग होता है? मृत्यु का जो भय है, चाहे विद्वान हो और चाहे मूर्ख हो, हर किसी को मृत्यु का भय अर्थात अभिनिवेश सताता है। तो ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, जो मृत्यु का भय है, ये संस्कार पैदा करता है और वो संस्कार हमारे चित्त पर अंकित होते हैं। ऐसे ही जन्म का 9 मास गर्भ की जेल जाने से व्यक्ति डरता है। तो वो डर क्यों है? क्योंकि उसने उस भोग को भोगा हुआ है। उस अंधकार में जीवन को, 9 मास का जो अंधकार में जीवन रहता है, अंदर बंद कोठरी में आसपास से इतने मलमूत्र की नालियां बहती हैं, तो उस वेदना को हमने झेला है, तो उसके भी हमारे ऊपर संस्कार पड़ते हैं और जो प्रसव पीड़ा है वो भी संस्कार डालते हैं। तो जिनका हमारे चित्त पर संस्कार पड़ते हैं वो भोग होते हैं। तो इसीलिए जन्म को और मृत्यु को कर्म नहीं कह सकते, हाँ भोग कह सकते हैं। तो आज हमने इन बातों को समझा। आगे की चर्चा कल फिर करेंगे। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। इति ओम शम। धन्यवाद।